है कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कहते क्या है, यानी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन मतलब स्क्वायर क्या है, ये जो डब्बा बना है इसको कह रहे हैं ये ऐसा स्क्वायर है जिसमें एक दूसरे के विरोधी है चीजें, ठीक है, एक दूसरे के विरोधी हैं। और यहाँ पे जिन चीजों की बात हो रही है उनको हम सेंटेंस कहते हैं, यानी वाक्य। जैसे अगर मैं एक साइड में कहती हूँ कि मैं तो बहुत पढ़ ली, दूसरी साइड में कहती हूँ मतलब अच्छा ऐसे होता था ना पेपरों में, कई बच्चे आके कहते थे कि ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, फिर थोड़ी देर बाद कहते थे अरे मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। अब ये बात क्या हो गई, एक दूसरे की विरोधी हो गई कि ये आता भी सब कुछ है लेकिन वो कह रही है कि पढ़ा भी कुछ नहीं है ना। तो अब इस तरीके की जो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हम एक साइड तो कह रहे हैं कि हाँ सब कुछ ही ठीक है, दूसरी साइड हम कह रहे हैं कि ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, तो ये बातें क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती हैं, यानी कि प्रतिरोधक हो जाती हैं। यही चीज आपको यहाँ पे समझनी है जब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि ऑल मेन आर मॉर्टल, यानी कि जैसे मान लो ऐसे आते हैं कि सभी पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि उनमें से सही चीज क्या है और उनमें से गलत। अगर ये टॉपिक आप रूल्स रट के चले जाते हो ना इस टॉपिक के, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक होती है इसको सॉल्व करने की। अब देखो, अब यहाँ पे 4 पॉइंट है, लेट मी शो यू। यहाँ पे ये 4 पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसको हम कहते हैं ए का मतलब है ऑल, सभी, ठीक है, मैंने हिंदी में इंग्लिश में दोनों में डिफाइन किया, इसको लिख दिया, मतलब शब्द जितने भी हैं ऑल, ठीक है। फिर यहाँ पे नो, ई का मतलब क्या है, नो, ये कोड वर्ड्स हैं। ए का मतलब ऑल, ई का मतलब नो, आई का मतलब कुछ यानी सम, एंड ओ का मतलब है कुछ नहीं, यानी कि सम नॉट, सम नॉट, ठीक है, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब ये नहीं है कोई भी नहीं, कोई नहीं है, यहाँ पे है कुछ नहीं का मतलब है कुछ कुछ नहीं, ठीक है, यानी कि सम नॉट। अब देखो ये चारों पॉइंट पता लग गए ना मैं क्या बोल रही हूँ, ऑल, नो, सम एंड सम नॉट, ठीक है। ये 4 पॉइंट हैं जिनको आपने ए ई आई ओ से याद रखना है, इसका सीक्वेंस भी याद रखना है ताकि आप जब भी इस स्क्वायर को वहां पे याद करने की कोशिश करो, और जितना इसको अपने दिमाग में पिक्चर को बिठा लोगे ना वहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऑल, नो, सम एंड सम नॉट, ए ई, हम वॉवल्स करते हैं ना ए ई आई ओ यू, ठीक है, उसमें इसमें यहाँ यू नहीं है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है ए ई आई ओ। अब देखो, अब हम आते हैं कि यहाँ पे जो लाइन है, ये हमने ये जो इनका ये सारा बना हुआ ना, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये आपस में इन सब का रिलेशन बता रही है, ठीक है, कि कौन सी आपस में दो चीजें मिलके कैसी तरह का वाक्य पैदा करती हैं, ठीक है। अब यही चीज हमने समझनी है। अब देखो नेक्स्ट के अंदर, वो मैं वहां एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, जब नेक्स्ट अभी आ रहा है उसके बाद एक एक करके ये लाइन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पे देखो कि जब हम ये इन 4 पॉइंट्स को देखो इस तरीके से लिखा है, ऑल, नो, सम, सम नॉट, ठीक है। जब तो ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले 2 पॉइंट देखो, ए और ई में हम क्या कह रहे हैं, सभी हैं या फिर कोई भी नहीं है, मतलब मैं सबकी बात कर रही हूँ, या तो कोई भी नहीं या तो सारे, ठीक है। तो इसमें टोटल की बात हो गई। जब आप टोटल की बात करते हो, ठीक है, टोटल की बात करते हो तो वो क्या हो जाएगी, सार्वभौमिक, यहाँ पे भूमिक लिखा है वो भौमिक होगा। सार्वभौमिक सकारात्मक एक हो गया जिसमें मैं कह रही हूँ कि सभी हैं, सभी हैं का मतलब मैं एडमिट कर रही हूँ, हाँ मैं जवाब दे रही हूँ, तो इसके लिए वो सकारात्मक है। दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हो यहाँ पे यूनिवर्सल नेगेटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव मतलब सार्वभौमिक नकारात्मक, जिसमें आप सभी को ना बोल रहे हो, यानी कोई भी नहीं है, ठीक है। अब एक तो मैं बोलूं कि इन बच्चों में से सारे इंटेलिजेंट हैं, ये बच्चे सारे इंटेलिजेंट है, ऑल दीज चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट। अब ये क्या हो गया, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें मैं सभी को ही एक सकारात्मक चीज बोल रही हूँ, यानी हाँ है, एडमिट कर रही हूँ। दूसरी साइड मैं कह रही हूँ इनमें से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, यानी बोला तो मैंने यूनिवर्सल यानी सभी के लिए है, लेकिन मैंने क्या बोला है, कोई भी नहीं है, कोई नहीं, ठीक। अब नीचे आओ, नीचे के दोनों क्या होते हैं, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर यानी कि विशेष तौर पे, जब मैं किसी को मतलब किसी की तरफ इशारा करके कह रही हूँ या किसी को मैं कह रही हूँ विशेष तौर पे उस यूनिवर्सल में से। अब अगर मैं कहती हूँ कि इस कक्षा में से कुछ विशिष्ट बच्चे इंटेलिजेंट हैं,
यानी कुछ बच्चे, विशिष्ट नहीं, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है। तो जब आप मैं ये कह रही हूँ तो कुछ मतलब मैं कुछ ही लोगों की बात कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएंगे, पर्टिकुलर एफर्मेटिव। लेकिन क्या कह रही हूँ कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, मैंने ना नहीं कहा, मैंने कहा हाँ है लेकिन कुछ है, तो वो क्या हो जाएंगे, विशिष्ट सकारात्मक हो जाएंगे। दूसरी तरफ इसी चीज को जब मैंने नकारात्मक तौर पर कहना है कि इस क्लास में से कुछ बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, बुद्धिमान नहीं है, तो जब मैं ये कह रही हूँ तो कुछ नहीं है, ठीक है, बाकी सारे हैं लेकिन कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, विशिष्ट नकारात्मक हो गया। इतना, ये चार समझ में आया आपको? यस मैम। पक्का? सबको क्लियर है? हाँ। यस मैम। ऊपर वाले दोनों जो होंगे, ऑल और नो जो होगा वो यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक होगा, लेकिन एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। सीधी सी बात है, जहाँ पे नो आ गया वो नकारात्मक है ना। और नीचे वाले दोनों में देखो कि पर्टिकुलर की बात हो रही है, पर्टिकुलर मतलब कुछ, कुछ मतलब कुछ विशेष तौर पे कुछ ही लोगों को या कुछ ही चीजों को कहा जा रहा है यहाँ पे, लेकिन एक को सकारात्मक तौर पर हाँ की जा रही है और दूसरे को नकारात्मक तौर पर ना की जा रही है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनेगा वहां पे, ठीक है। तो ये आपको चीज समझ में आ गई। अब देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने समझना है कि अंतर विरोधी क्या होते हैं, ठीक है। इसकी हिंदी आपके पेपर में मैंने चेक कर ली, अंतर विरोधी ही लिखी जाती है, कॉन्ट्राडिक्टरी तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में भी लर्न कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है जब अंतर विरोधी सेंटेंस आपस में होते हैं। आपके पेपर में कैसे सेंटेंस अगर लिखे होंगे उनको हम अंतर विरोधी कहेंगे। अगर ऑल और सम नॉट होगा, ठीक है, ऑल और सम नॉट होगा तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, यानी कि वो अंतर विरोधी होगा। और अगर ये जो सम है और नो है वो दोनों आपस में मिलेंगे, यानी कि वो दोनों सेंटेंस अगर मैं कह रही हूँ तो वो भी क्या होंगे, अंतर विरोधी होंगे, यानी कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। कि एक साइड तो मैं कह रही हूँ कि कुछ कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट, है ना, यहाँ मैं कह रही हूँ, फिर दूसरे ही सेंटेंस में मैं अगले सेंटेंस में कह रही हूँ कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है, मैंने सम नॉट यूज कर दिया। अब बात तो कोई बनी नहीं ना फिर, कि मैं एक तरफ तो मैं सबको कह रही हूँ कि सारे इंटेलिजेंट है, दूसरी साइड में कह रही हूँ कि कुछ इंटेलिजेंट नहीं भी है, तो ये भी नहीं बना। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आई और ओ जो सॉरी आई और ई का जो है, एक तरफ अगर मैं कह दूं कि इस क्लास में से तो कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, और दूसरे सेंटेंस में मैं ये लिख दूं कि कुछ बच्चे इस क्लास में इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। अब ये दोनों भी आपस में क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे, यानी विरोधी हो जाएंगे। तो ये जो क्रॉस का साइन है ऊपर का जो डायग्राम है, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो कॉन्ट्राडिक्टरीज, सेंटर में क्या लिखा है कि ये जो तीर के निशान हैं ये क्या दर्शा रहे हैं कि अगर ऐसा रिलेशन आपको मिलेगा, ए के साथ आपको ओ मिलेगा या फिर आई के साथ आपको ई मिलेगा, ठीक है, तो वो कैसा होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी। ऑप्शन में यही पूछा जाता है बस कि इनमें से कौन से दो सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, या फिर ए और ई का जो रिलेशन है वो क्या है। वो ऐसे आपको ऐसे लिखा होगा, वो विरोधी हैं या वो मातहत हैं या वो अंतर विरोधी हैं या वो उप विरोधी हैं, ठीक है। आपको ये चारों चीजें बस समझनी है यहाँ पे कि क्या होती हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब समझ में आया, अंतर विरोधी का? यस मैम। मैम एक बार और, मैम हाँ? मेरा नेट कट गया था, एक बार और मैम मेरा नेट कट गया था, नेटवर्क नहीं था, तो हाँ। थोड़ा सा एक बार और समझा दीजिए। देखो मैं क्या कह रही थी कि अगर ए या ओ जैसा सेंटेंस, ओ मतलब ए के साथ अगर ओ का सेंटेंस आपको मिलेगा तो वो आपस में अंतर विरोधी होगा, ठीक है, क्योंकि एक साइड में कह रही हूँ कि इस क्लास के सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, और दूसरे ही सेंटेंस में मैं कह रही हूँ कि इस क्लास में कुछ बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, तो ये तो बात नहीं बनी, दोनों बातें एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ी हो गई, तो वो क्या बन गई, अंतर विरोधी हो गई, दोनों के अंदर डिफरेंसेस आ गए, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई आपस में बात। दूसरी ही तरफ अगर मैं इन दोनों के रिलेशन की बात करूं तो आई और ई भी आपस में एक जैसे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कह रही हूँ या यहाँ पे दोनों ही साइड से देख लो, अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि इस क्लास में कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं, दूसरे सेंटेंस में अगर मैं कह रही हूँ कि इसमें से तो कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, तो दोनों ही बातें एक दूसरे की विरोधी हो गई, इस वजह से वो क्या हो गई, अंतर विरोधी, यानी कि दोनों ही बातों में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको समझना है कि अगर एक सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो उसके रूल्स क्या होते हैं। दो रूल्स होते हैं।
ठीक है, अगर ए वाला सेंटेंस मतलब ए या ई में से अगर कोई भी सेंटेंस इफ वन इज ट्रू देन द अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली। ये आपको याद करके जाने हैं, ये रूल रटने पड़ेंगे ये रूल्स, कि अगर आपको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है और कौन सी वाली गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछता है कि इनमें से कौन से सही है या फिर इसमें से कौन से गलत है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वेश्चंस में आपको टॉपिक कराने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी, इस पे आकृति मैम से ही लेके भेज दूंगी, चाहे खुद से भेज दूंगी, आप वो सॉल्व करना, ठीक है। अब तो हमारे पास टाइम है, हम इसको आराम से समझ सकते हैं। एक सत्य है, अगर एक सत्य क्या है, एक सेंटेंस अगर सत्य है, चाहे वो ए है चाहे वो ओ है, जैसे अभी हम बात करते हैं, अगर ये ट्रू है, ठीक है, कहता है, तो द अदर विल बी डेफिनेटली फॉल्स, यानी कि दूसरा तो फिर सत्य हो ही नहीं सकता ना। अगर एक साइड मैंने कह दिया कि इस क्लास के सारे बच्चे पढ़ते हैं या इस क्लास के सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, तो मैं ये तो कह ही नहीं सकती, ये बात तो फिर गलत होगी कि इस क्लास में से कुछ बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, गलत होगी ना ये बात। तो अब ये क्या हो गया, पहला रूल है कि अगर एक सेंटेंस सही है तो दूसरा अवश्य ही असत्य होगा। अब दूसरा रूल क्या कहता है कि इफ वन इज फॉल्स, और अगर एक गलत है तो दूसरा सही होगा। अगर ये सेंटेंस गलत है, मान लीजिए कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट कंसिडर्ड एज रॉन्ग, यानी कि ये गलत बात है, मतलब सही नहीं है, फॉल्स, झूठ है ये। अगर ये झूठ है तो फिर ये सही होगा कि कुछ तो होंगे इंटेलिजेंट, कुछ इंटेलिजेंट तो होंगे, अगर सारे नहीं है तो, ठीक है। तो अगर एक सेंटेंस ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, और अगर एक सेंटेंस फॉल्स है तो दूसरा डेफिनेटली ट्रू होगा। सिंपल से दो रूल्स हैं, आपको याद करके जाने। क्लियर हुआ? क्या यस या नो? यस, अच्छा। नेक्स्ट देखो, भूल गई है तो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कंट्रारी। कंट्रारी या कंट्रारी कह सकते हो, यानी कि विरोधी है, इसमें भी विरोधी है लेकिन इसको अलग तरीके से विरोधी कहेंगे। ये विरोधी क्यों है, अब ये ऊपर वाली लाइन कर रहे हैं हम, ठीक है। ये जो आपका डायग्राम है, अब हम इन दोनों का रिलेशन और इन दोनों का रिलेशन इसके अंदर समझ रहे हैं। ये जो सीधी लाइन है आपस में, ठीक है, क्रॉस तो हमने कर लिया, क्रॉस वाला तो ये था कॉन्ट्रडिक्टरी, ठीक है। अब अगला आता है कंट्रारे। कंट्रारे यानी एक जैसे होने के बावजूद, देखो सार्वभौमिक, सार्वभौमिक होने के बावजूद ये क्या होंगे, एंटी, एक दूसरे के विरोधी हैं सेंटेंस, क्योंकि इसमें मैं कह रही हूँ कि सारे इंटेलिजेंट हैं और इसमें मैं कह रही हूँ कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। क्या दोनों बातें सही हो सकती हैं? नहीं हो सकती। दोनों कैसे सही हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। तो ये हमेशा पहली चीज तो आपको कई बार ना वो पेपर में रूल्स पूछ लेता है इसके, तो रूल्स में रटने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस रूल्स पे भी आए हैं कि अगर दोनों ही यूनिवर्सल के सेंटेंस हैं, यानी कि दोनों ही सार्वभौमिक हैं, लेकिन एक सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक है, तो दोनों के बीच क्या होगी, विरोधी होंगे दोनों एक दूसरे के। यानी अगर ये वाला सही है तो ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला सही है तो ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। तो लेकिन ये किसके बीच के संबंधों की बात हो रही है, बिटवीन यूनिवर्सल, यानी कि सार्वभौमिक के बीच की बात हो रही है यहाँ पे कॉन्ट्रारे के अंदर। अब इसके रूल्स पढ़ते हैं। कहता है पहली बात तो आपको याद रखनी है कि इसमें केवल सार्वभौमिक जो सेंटेंस है या जो भी वाक्य हैं उनके बीच की ही बात होगी, केवल इसमें पर्टिकुलर की बात ही नहीं होगी कॉन्ट्रारे के अंदर। तो ये चीज दिमाग में फिट कर लो कि इसमें विशेष वालों की बात ही नहीं होगी, जो नीचे वाले दो सेंटेंस है इसमें सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर की बात होगी, तो सॉरी सार्वभौमिक की बात होगी। दूसरा रूल आपका कहता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, बोथ स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू, दोनों सत्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है, सेम ही टाइम पे, एक ही वक्त पे दोनों सही नहीं हो सकते, लेकिन एक ही वक्त पे दोनों गलत जरूर हो सकते हैं। ये भी बात गलत हो सकती है कि इस कक्षा के सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, और ये भी बात गलत हो सकती है कि कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। हो सकती है कि नहीं? समझो मेरी बात को। यस समझ, दोबारा बोलूं? देखो दोनों ही बातें गलत हो सकती हैं, या तो भी कहने का मतलब ये है कि रूल ये कहता है कि अगर ए
ए और बी, ऐसा नहीं हो सकता कि एक सही है और एक गलत है, या तो दो सॉरी मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला सही है या ये वाला गलत है। क्या हो सकता है कि दोनों ही फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही ट्रू नहीं हो सकते। ट्रू तो मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती एक तरफ मैं ये कह रही हूँ कि हाँ जी सारे इंटेलिजेंट है और दूसरी तरफ मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। दोनों बातें सही थोड़ी हो सकती हैं, लेकिन दोनों बातें गलत जरूर हो सकती हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? इफ वन इज ट्रू देन द अदर विल डेफिनेटली बी फॉल्स। अगर एक सच है, सच कौन सा है? अगर ए सच है, मान लो ए मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव, अगर ऑल वाला सच है कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, फिर ये बात तो गलत ही होगी ना कि कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, ये तो गलत होगी। अगर ये सच है, अगर ये वाली बात सच है कि कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, तो दूसरा वाला जो कथन है वो क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा, यानी कि संदिग्ध, संदेह हो जाएगा हमें उसके ऊपर। इफ वन इज फॉल्स, अगर वो बात गलत हो गई, मान लो ये गलत है, पहले तो मैंने क्या कहा कि अगर ये सही है, ठीक है, अगर ये सही है तो ये वाला क्या होगा? गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये गलत है तो ये वाला क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा, कि हो भी सकता है कोई ना भी हो। अगर ये वाली बात गलत निकली, हो भी सकता है कि कोई सारे ना ही हो, कुछ ना कुछ इंटेलिजेंट भी हो बीच में। समझ में आए ये दोनों? यस मैम। पक्का? यस मैम। सबको? यस मैम। करना एक बार। क्या? थोड़ा जोर से बोलो। मैम रिपीट। क्या बोल रहे हो पूजा? मैम एक बार रिपीट कर दो। देखो फर्स्ट वाला बिल्कुल क्लियर है कि दोनों इसके अंदर जब हम विरोधी वालों के, अकेले विरोधी की बात करेंगे तो उसके अंदर केवल हम सार्वभौमिक सेंटेंसेस की बात करेंगे, ठीक है, ए और ई की ही बात करेंगे, उसके अंदर आई और ओ का कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक। दूसरा रूल क्या कहता है कि दोनों सत्य जरूर सत्य नहीं हो सकते, लेकिन दोनों गलत यानी असत्य जरूर हो सकते हैं, ठीक, सेम टाइम पे। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए मैंने ये कहा कि सभी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक, दूसरी साइड मैंने कह दिया कि कोई भी नहीं पढ़ता है, तो वो बात सही थोड़ी हो सकती है। अगर ये सच है कि सारे बच्चे पढ़ते हैं तो ये बात सच नहीं हो सकती कि कोई भी नहीं पढ़ता है। दोनों बातें क्या हो गई? एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा ही होगा। और दूसरे चौथे सेंटेंस में ये क्या कहता है, चौथे रूल में ये क्या कहता है कि अगर ये बात असत्य है कि सारे पढ़ते हैं, अगर मेरी ये कही हुई बात गलत है कि सारे पढ़ते हैं, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी? गलत नहीं होगी, लेकिन वो डाउटफुल हो जाएगी कि हो सकता है कुछ पढ़ते भी हो, मतलब कुछ ना भी पढ़ते हो, सॉरी। अगर मैं कह रही हूँ कि हाँ कोई भी नहीं पढ़ता, दूसरी साइड दूसरा सेंटेंस ये है, तो वो सेंटेंस डाउटफुल हो जाएगा कि हो सकता है कुछ लोग पढ़ते भी हो इसमें से भी, तो डाउट हो गया क्योंकि ये वाली चीज गलत हो गई ना कि कोई कि सारे पढ़ते हैं, ये तो गलत हो गया। समझ रहे हो? यस मैम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है जी उपविरोधी। उपविरोधी मतलब सब कॉन्ट्रारे। सब कॉन्ट्रारे किसको कहते हैं? बिटवीन पर्टिकुलर्स। अब इसमें किसकी बात होगी? केवल विशेष वाले की बात होगी। उसमें ऊपर वाली लाइन की बात हुई थी, इसमें नीचे वाली लाइन की बात हो रही है, ठीक है। इस लाइन के अंदर आई और ओ वाले सेंटेंसेस आते हैं जिसमें कुछ विशिष्ट सकारात्मक है और कुछ विशिष्ट नकारात्मक, यानी कि पर्टिकुलर एफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। ऐसे नहीं याद रखना तो ऐसे रख, बस पर्टिकुलर और यूनिवर्सल तो आपने याद रखना है, लेकिन अगर आप आई और ओ भी याद रख लोगे तो चलेगा। लेकिन अगर पेपर में लिखा हो आ गया, क्योंकि वो ये ऐसे भी लिख देते हैं, ये वाली चीज भी लिख देते हैं वो पेपर में कि पर्टिकुलर एफर्मेटिव सेंटेंस है या पर्टिकुलर नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो अगर मैं आई और ओ के रिलेशनशिप की बात करूं तो उनके अंदर कैसा रिलेशनशिप फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं? उपविरोधी, यानी कि सब कंट्रारे। अब देखो सब कंट्रारे के रूल्स क्या हैं, चारों के रूल याद करने पड़ेंगे। सब कंट्रारे क्या कहता है? नंबर 1, धीरे धीरे बोलूंगी मैं, फास्ट नहीं चलती, ठीक है। इट्स ऑलवेज बिटवीन पर्टिकुलर, यानी इसमें हम केवल विशेष सेंटेंसेस की बात करेंगे।
होंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाई दिया, ए और ई की कोई बात नहीं होगी यहाँ, ठीक। दूसरा नंबर, ऑपोजिट टू कंट्रारे। अब ये उल्टा किसका हो गया? कंट्रारे का। कंट्रारे में हमने पर्टिकुलर की बात की, सॉरी सार्वभौमिक की बात की थी, दोनों यूनिवर्सल की। इसके अंदर हम उल्टा कर रहे हैं, इसके अंदर हम केवल विशेष की बात कर रहे हैं, इसमें यूनिवर्सल की बात नहीं कर रहे। फिर कहता है कि बोथ स्टेटमेंट्स कैन बी फॉल्स, दोनों ही कही गए कथन जो हैं वो गलत हो सकते हैं एट द सेम टाइम, बट सॉरी गलत नहीं हो सकते, सही हो सकते हैं, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी फॉल्स, यानी कि दोनों कथन एक ही समय में असत्य नहीं हो सकते, ठीक है। कोई ना कोई मतलब सही तो होगा उसमें से, अगर पर दोनों सत्य जरूर हो सकते हैं। एक अगर ट्रू है तो दूसरा डेफिनेटली ट्रू है, यानी इसके कहने का ये मतलब है। ये कैसे कह रहा है ये देखो, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू हो सकता है, मतलब डेफिनेटली नहीं, ये ट्रू हो सकता है, यानी कहने का मतलब दोनों सत्य जरूर हो सकते हैं लेकिन दोनों असत्य नहीं हो सकते। कि एक साइड तो मैं कह रही हूँ कि कुछ बच्चे पढ़ते ही नहीं, दूसरी साइड में कह रही हूँ कि कुछ बच्चे जो है वो मतलब कुछ बच्चे पढ़ते हैं, सॉरी इधर मैं कह रही हूँ कुछ बच्चे पढ़ते हैं, इधर मैं कह रही हूँ कि कुछ बच्चे पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। उनको ही मैं क्या कह रही हूँ, वो पढ़ते हैं, उनको मैं क्या कह रही हूँ, फिर मैं क्या कह रही हूँ, पढ़ते नहीं है। तो दोनों ही बातें क्या नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती, लेकिन दोनों सत्य जरूर हो सकती हैं। जैसे हर क्लास में ऐसे ही होता है, कुछ बच्चे पढ़ते हैं और कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही बातें सही हो सकती हैं लेकिन दोनों बातें गलत नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हो गया एक। तो नेक्स्ट आपका रूल क्या कहता है, इफ वन इज फॉल्स द अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली। अगर एक असत्य है तो दूसरा निश्चित रूप से सत्य होगा। कहने का मतलब है, मान लो ये सत्य है, ठीक है, मान लो ये क्या है, क्या बोला इसने, असत्य है, मान लो ये गलत है, ठीक, कि कुछ बच्चे पढ़ते हैं, ये सेंटेंस गलत है, तो ये तो सही में सच ही हो गया कि कुछ पढ़ते ही नहीं, ये तो अपने आप ही ठीक हो गया। अगर मैंने कहा कि कुछ बच्चे पढ़ते हैं लेकिन मेरी कही गई ये बात झूठ है, ठीक, तो दूसरी साइड में मतलब इसका सच क्या निकला, इसकी दूसरा पहलू क्या निकला कि कुछ बच्चे नहीं पढ़ते, यही निकला ना इसका, तो ये अपने आप ही ठीक हो गया, ठीक है। तो अगर एक जो है वो सत्य असत्य है तो दूसरा क्या होगा, सत्य होगा। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है जी कि रूल्स ऑफ सॉरी नेक्स्ट लास्ट रूल क्या आता है कि अगर एक सत्य हुआ तो दूसरा क्या होगा, डाउटफुल हो जाएगा। फिर मैं डाउट में आ जाऊंगी। अगर मैंने ये कहा कि कुछ बच्चे इस क्लास में पढ़ते हैं, ये सेंटेंस अगर सही है, ट्रू लिखा ना, ये सेंटेंस अगर सत्य है कि कुछ बच्चे इस क्लास में पढ़ते हैं, तो दूसरी साइड जो ये लिखा है कि कुछ बच्चे इस क्लास में नहीं पढ़ते हैं, कहता है ये डाउट में आ जाएंगे कि सच में नहीं पढ़ते क्या, या कुछ वही तो नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डाउटफुल। ट्रू होने पे डाउटफुल हो जाएगा, फॉल्स होने पे पक्का ही वो ट्रू होगा, ठीक। ये सिर्फ रटना है आपको। इतना समझ गए या नहीं? यस मैम। देखो इनको जब खुद से पढ़ोगे, जब इनको रटोगे तो बारी बारी करके एक एक करके करना है, ऐसा नहीं कि सारे इकट्ठे लर्न कर लिए। फर्स्ट वाले के तो दो ही रूल्स हैं कि एक सही है तो दूसरा गलत है, दूसरा गलत एक गलत है तो दूसरा सही है, वो तो बिल्कुल इजी है। बाकियों के रूल्स थोड़े ज्यादा हैं, ठीक। तो उस हिसाब से आपको आराम आराम से करना है। यू हैव टाइम नाउ, उस टाइम को वेस्ट मत करना एकदम हरी से। अभी अगर आपका कोई भी किसी का पेपर होता ना 9 तारीख को, तो देखते आपको कितनी टेंशन होनी थी, सारा कुछ कैसे करें कैसे करें। तो अब आपके पास 1 महीना है, उसको यूज करो, ठीक। इसको आराम आराम से करो। अब देखो ये क्या आता है कि सब ऑल्टरेशन। नेक्स्ट क्या कह रहे हो? हाँ, तो नेक्स्ट क्या आता है, सब ऑल्टरेशन, यानी कि मातहत बोलते हैं इसको। ये देखो इसमें कौन से किस किस का रिलेशन देख रहे हैं, इसमें हम ए और आई और ई और ओ का देख रहे हैं। हमने ऐसे क्रॉस भी देख लिया, हमने इन दोनों का भी देख लिया। अब हमने किसका देखना है, ये वाली साइड वाली लाइन और ये वाली साइड वाली लाइन। इन दोनों ही लाइनों को क्या कहते हैं, मातहत कहते हैं, यानी कि सब ऑल्टरेशन कहते हैं। आपके पेपर में भी यही शब्द लिखे जाते हैं, उपविरोधी, विरोधी, अंतर विरोधी और मातहत, ठीक है। 4 हैं, ये 4 ही हैं। अब मातहत के रूल्स देख लो।
मैथ हद के क्या रूल्स हैं? नंबर 1 कहता है कि सार्वभौमिक और इसमें विशेष दोनों की बात होगी, ठीक। इसमें यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर के बीच का रिलेशन समझा जा रहा है। आप देखो ए क्या है, ए पर्टिकुलर है या यूनिवर्सल है? यूनिवर्सल। और आई क्या है? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर है। तो देखो Particular. यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच की बात हो रही है, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर बीच की बात हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए पहला रूल क्या कहता है कि जब भी हम सब ऑल्ट्रेशन की बात करेंगे तो सार्वभौमिक और विशेष के बीच के संबंधों की बात करेंगे। दूसरा रूल क्या कहता है कि यदि सार्वभौमिक सत्य है, यदि इसके अंदर ये वाला सेंटेंस सही है तो विशिष्ट निश्चित रूप से सत्य होगा, ये वाला बिल्कुल ठीक होगा, ठीक। अब इसमें सीधी सी बात है, अगर ये ठीक हुआ तो ये ठीक होगा अपने आप ही। एक रूल ये कह रहा है, कैसे? अगर मैंने ये कहा कि सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं तो मेरा ये बात कहना भी सही होगा कि कुछ बच्चे इस क्लास में से इंटेलिजेंट है, क्योंकि सभी में से ही कुछ निकले हैं ना, सभी में से कुछ निकलते हैं, ठीक है। अगर मैं एक साइड में ये कह रही हूँ कि मेरे पेपर 1 की क्लास के सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, दूसरी साइड में ये कह रही हूँ कि मेरे पेपर 1 की क्लास के कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है, ठीक, तो वो कुछ भी तो उन सभी में से निकले हैं ना। तो वो अगर वो मेरे पहला कहा हुआ कथन सही है कि सारे के सारे इंटेलिजेंट है, तो दूसरा कहा हुआ कथन अपने आप ही सही बैठ जाता है कि कुछ तो कुछ, चाहे मैं एजुकेशन वालों की बात कर रही हूँ, फिर कुछ में, चाहे मैं फिर लॉ वालों की बात कर रही हूँ, चाहे मैं फिर कॉमर्स वालों की बात कर रही हूँ, किसी की भी बात कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएंगे कि सारे इसके अंदर आगे, इसलिए मैं कुछ को सही मान के चलूंगी, यानी कि वो अपने आप ही सही हो जाएगा, ठीक है। ये रूल समझ में आया? यस मैम। ओके। नेक्स्ट देखो, कहता है अगर यूनिवर्सल वाला सेंटेंस गलत है तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरे में हम डाउट में आ जाएंगे, ठीक है। डाउटफुल हो जाएगा। क्यों डाउटफुल, क्यों संदेह क्यों हो जाएगा? अगर मैंने कहा कि मेरी पेपर 1 की क्लास के सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, दूसरे ही सेंटेंस में मैंने लिख दिया कि मेरी पेपर 1 की क्लास में से जो, जैसे मतलब कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं, ठीक, दोनों में ही मैंने एफर्म किया, दोनों में ही एफर्म किया, यानी कि सकारात्मक है ये दोनों, तो मैंने सकारात्मक को बोला। लेकिन अगर मेरी पहली वाली कही हुई बात गलत निकली, अगर मान लो वो असत्य है, झूठ है, कि मैं झूठ कह रही हूँ कि सारे सारे पढ़ के आते हैं या सारे इंटेलिजेंट है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी? डाउटफुल हो जाएगी कि अब इसमें तो बात में कुछ कहा है, कुछ इंटेलिजेंट हो भी सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है ना भी हो इंटेलिजेंट, तो हम कुछ नहीं कह सकते इस सेंटेंस के बारे में, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? डाउट क्रिएट करेगा। सिमिलरली दूसरी साइड, समझे इतनी बात? डाउट वाला क्या हो जाएगा मैम। डाउट क्या बोल रहे हो? मुझे आवाज कट के आ रही है, क्लियर बताओ। डाउटफुल। डाउटफुल, डाउट का होगा। डाउटफुल। डाउटफुल मतलब हमें सही से हम कह नहीं पाएंगे कि वो सही है या गलत है। ठीक है, क्या नहीं समझ में आ रहा डाउटफुल में? मुझे क्लियरली बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा। कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी अपने माइंड में, जो है बताओ, मैं सॉल्व करती हूँ। हेलो हाँ जी, हाँ जी पूनम। मैम, इसमें मतलब क्वेश्चन में कैसे पता पड़ेगा भाई ये सार्वभौमिक है या विशेष है? वो भी बताऊंगी, वो भी बताऊंगी, पहले ये रूल्स याद पहले आज के लिए ये रूल्स याद करो, फिर जब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है? ठीक है, अब देखो, अच्छा इतना आ गया, इतना क्लियर हुआ यहाँ तक, सेकंड रूल तक, थर्ड रूल तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, कहता है अगर पर्टिकुलर जो है, अब बात किसकी कर रहा है? इन दोनों की करेगा पहले, कि अगर ये जो विशेष वाले सेंटेंस है अगर वो गलत है, ठीक, तो यूनिवर्सल विल बी डेफिनेटली फॉल्स, तो दूसरा वाला क्या होगा? गलत ही होगा। यानी कि अगर मेरे ये कहा गया गलत है कि कुछ बच्चे मेरी क्लास में से इंटेलिजेंट हैं, तो मैं ये तो कभी कह ही नहीं सकती, मतलब मेरा अगर ये सेंटेंस गलत हो गया तो मैं ये कभी कह ही नहीं सकती, मतलब कह दिया तो वो झूठी है फिर अपने आप ही कि सारे इंटेलिजेंट हैं। सारे कैसे इंटेलिजेंट है? जब कुछ ही इंटेलिजेंट नहीं है तो सारे कैसे इंटेलिजेंट हो गए?
ठीक है। तो अगर ये वाला जो पर्टिकुलर्स हैं अगर ये दोनों फॉल्स निकलते हैं तो इनके जो ऑपोजिट सेंटेंसेस हैं वो कभी भी सही नहीं हो सकते, वो भी गलत ही होंगे। देन लास्ट रूल इसका कहता है कि इफ पर्टिकुलर इज ट्रू यूनिवर्सल विल बी डाउटफुल। यूनिवर्सल क्या हो जाएगा फिर, डाउटफुल हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर ये वाले जो अभी तो मैं क्या बात कर रही थी कि ये दोनों अगर गलत हैं तो ये भी गलत होंगे, लेकिन अगर ये दोनों सही हैं तो ये दोनों डाउट में आ जाएंगे। ठीक है। अगर मेरी कही हुई ये बात सही है कि हाँ कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं, मैंने क्या आई में मैंने क्या कहूंगी, कुछ यूज करूंगी, तो आई में अगर मैंने कहा कि कुछ बच्चे मेरी क्लास के इंटेलिजेंट हैं तो ये बात सही भी हो सकती है कि सब सारे इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है ना भी हो, तो उसके अंदर मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। तो ए क्या हो जाएगा उस सिचुएशन में, ए क्या हो जाएगा और ई क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। अब ये 4 चीजें मैंने आपको करवाई हैं। ठीक है, कौन सी 4 चीजें, ये वाली 4 चीजें कौन सी, एक हमने कंट्रारे पढ़ा है, ये मैंने एक ही उसके अंदर लिख दिया है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, क्या रह गया, मैंने क्या लिखना भूल गई, उपविरोधी। ठीक है, ये वाला कॉलम मैं लिख के भेजूंगी, उपविरोधी। अब इसके अंदर देखो, अब 4 चीजें हैं, चारों के रूल्स लिखे हैं, आपको ये रूल्स रटने और कुछ नहीं करना। पहले रटने का मतलब ये नहीं है कि रट लिया समझ में आया कुछ नहीं, तो अप्लाई कैसे करोगे। रटने का मतलब है कि सब ऑल्ट्रेशन में कौन कौन से रूल्स हैं, अगर मेरा सेंटेंस सब ऑल्ट्रेशन पे आता है या फिर हम ऐसे 2 सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं, ए और आई का रिलेशन देख रहे हैं और ई और ओ का रिलेशन देख रहे हैं, तो अपने आप ही पेपर में आपको पता होना चाहिए कि वो सब ऑल्ट्रेशंस हैं। ठीक है, तो ये एक तो इन चारों का संबंध मतलब सॉरी रूल्स आपको याद रखने हैं। दूसरा, ये जो डायग्राम है, ये जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, जो इस टॉपिक का नाम ही है, ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखोगे ना, ये याद रखोगे तो रूल्स भी याद रखोगे, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो यहाँ पे लिखा है कि इन दोनों का संबंध कैसा है, मातहत है, यानी कि सब ऑल्ट्रेशन है। यहाँ पे भी इन दोनों का कैसा है, इसका कंट्रारी है और इसका सब कंट्रारी है। ठीक है, सिर्फ प्लूरल करके लिखा है, कंट्रारीज और सब कंट्रारीज, बात वही है। और अगर मैं क्रॉस करके इनका रिलेशन देखती हूं तो उसको क्या कहते हैं, अंतर विरोधी कहा जाता है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी। इतना क्लियर हुआ यस मैम। सभी को। अब देख लो, फिर हम कल वाले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए आपको ये 4 कल याद करके आने हैं। यस मैम। कैसे भी करने हैं, कल याद करके आने हैं, क्लास के अंदर याद होने चाहिए आपको। मैं किसी का भी रिलेशन मैं आपसे पूछूंगी, आज मैं बता रही हूँ, मैं कल मैं नहीं बताऊंगी, कल मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, बहुत कुछ तो मैम एरो से ही क्लियर हो रहा है। हाँ बिल्कुल, एरो से क्लियर हो रहा है। और अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर डीप भी सोचोगे ना तो ये बात तो बिल्कुल कॉमन है, एक कॉमन सी बात है। हम कई बार ना बहस करते हुए भी दूसरों को कह देते हैं, अभी अभी तो तूने कहा था कोई भी नहीं आता, अभी अभी तू कह रही है 1-2 आते हैं, कहते हैं ना ऐसे। वो क्या होता है, वो यही होता है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, कि अभी अभी तो तूने ये वाला सेंटेंस यूज किया था, अभी अभी तूने ये वाला सेंटेंस यूज कर दिया। हम बहस में हम बहुत बात पकड़ते हैं दूसरे की, कि इसने पहले ना मुझे ये बात कही थी कि मैं ना कोई ट्यूशन नहीं पढ़ती हूँ, अब ये मुझे कह रही है कि हाँ 1-2 टॉपिक मैंने ट्यूशन पे पढ़े थे। अब ये क्या हो गया, दोनों बातें आपस में मिलती नहीं, समझो। ये चीजें हम आर्ग्यूमेंट्स में बहुत ज्यादा, अगला आपका जो इसके फर्दर होगा वो आर्ग्यूमेंट ही है। आर्ग्यूमेंट मतलब जब हम जैसे जैसे लॉयर्स आर्ग्यूमेंट करते हैं, लॉयर क्या करते हैं, अपनी बातों में फंसा लेते हैं जो सामने वाला क्या होता है, विक्टिम, उसको अपनी बात, विक्टिम को नहीं मतलब जो क्रिमिनल होता है उसको अपनी बातों में फंसा लेते हैं। तो वो बातों में फंसाना क्या होता है, यही होता है। ठीक है, तो किस तरीके से एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का विरोधी है, कि अभी अभी आपने ये बात कही थी तो आपकी ये वाली बात तो बिल्कुल गलत हो सकती है, सही नहीं हो सकती, ऐसे कैसे कह सकते हो आप। तो वही चीज है, ये टॉपिक उसी के ऊपर है, उसी को रीजनिंग कहते हैं। अगर आप जनरली भी सोचोगे कि मैंने जहां मैंने सब कह दिया वहां पे मैं कुछ नहीं तो कह ही नहीं सकती, जहां पे मैंने कुछ कह दिया वहां पे मैं कोई भी नहीं तो कह ही नहीं सकती। ठीक है, तो इस तरीके से भी करोगे, समझ के भी करोगे तो भी टॉपिक आ जाएगा। अदरवाइज अगर इस तरीके से समझ नहीं आता तो जैसे मैंने समझाया उस तरीके से। अब ये भी चीजें आपको याद रखनी है, सब जो मैंने AEIO बोला, एक तो उसको कहते क्या है, ऑल, नो, सम और सम नॉट, ये याद रखना है। दूसरा, ये 4 नाम जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये भी याद रखने हैं, क्योंकि ऑप्शंस में आंसर इन्हीं में से आता है और ऑप्शंस में ये एज इट इज सेम लिखे होते हैं। ठीक है,
जी। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? रूल तो ना अगर अभी मैंने पढ़ा दिए हैं, जब पढ़ोगे भी खुद भी बैठ के अब आपको पढ़ने पड़ेगा तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। आसान सा एक सेंटेंस है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ूंगी कि एक सत्य है तो दूसरा असत्य नहीं है, ये आप समझ ही नहीं पाओगे। ऑब्वियस सी बात है, जो लिखा है वही रूल है, समझने वाली कोई चीज ही नहीं है, रटने वाली ज्यादा चीज है। ठीक है, कल याद करके आओगे फिर सारे रूल्स? यस मैम। ठीक है जी, फिर आप कल याद करके आओ। हम इसके थोड़े एमसीक्यूज विद एग्जांपल देखेंगे और कुछ और चीजें समझेंगे, फिर हम आर्गुमेंट शुरू करेंगे इसके ठीक बाद। ओके ओके मैम। ओके, चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय मैम। हाँ जी हाँ जी।